तो दोस्तों आज हम लोग बताएंगे कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस हो जाता है। 11th के स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में अकाउंट सीखते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। तो चलो दोस्तों सिंपल से एग्जांपल से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपकी एक बेकरी की स्टोर है जहाँ पे आप केक पेस्ट्री चॉकलेट सब कुछ बेचते हो। जो भी आप बेचते हो वो पूरे महीने का आपका 50,000 रुपए का इनकम हुई। मतलब 50,000 की आपने केक पेस्ट्री चॉकलेट जो भी है वो सारा का सारा आपने सेल कर दी। चॉकलेट बनानी थी केक बनानी थी उसमें जो आपके खर्चे हुए से फॉर एग्जांपल कॉर्नफ्लोर हो गया या तो शुगर हो गई या क्रीम हो गया या जो भी एक्स वाई जेड वो चीज को बनाने में जो खर्चा होता है वो खर्चा मान लो कि 30,000 रुपए का होता है। अब ये जो 30,000 रुपए का खर्चा हुआ, 50,000 आपकी इनकम 30,000 वो खर्चा, बचा जो 20,000। तो 20,000 जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या यही सही है? यही खर्चे है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बिकॉज जो 20,000 वो आपका है भले वो ग्रॉस प्रॉफिट है लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं है। तो पहले फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। द ग्रॉस प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस रेवेन्यू। तो जितना तुम्हारा रेवेन्यू होता है उसमें से सारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हटाओगे, जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन वो बनाने में आपने जितने भी खर्चे किए, यूटिलिटीज रेंट दिया, सैलरी दी, लाइट बिल पे किया, ये सब अगर मैं मान लू 5,000 का रेंट, 3,000 का लाइट बिल, 2,000 की सैलरी, वो सब जोड़ के 10,000 हुए। तो 20,000 में से 10,000 जो आपका ये सारा खर्चा है वो हमने कट कर दिया। तो जो 10,000 बचता है वो नेट प्रॉफिट है। तो यही एग्जाम्पल में से 50 में से 30 गया तो 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट है। बहुत सारे वीडियो हमारी एप्लीकेशन पे एवे ही फ्री दिए हुए हैं, आप लिंक देख सकते हो और इसे डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड बाय एंड बेस्ट।